आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। लोकसभा चुनाव में कुछ संसदीय क्षेत्रों में उभरकर सामने आई नई स्थानीय पार्टी झारखंड भाषा खतिहान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो ने राज्य में विधानसभा की 55 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जिन संसदीय क्षेत्रों में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा था, वहां के विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही जमशेदपुर, खूंटी, गोड्डा आदि संसदीय क्षेत्रों की भी सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। आगे उन्होंने कहा, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राज्यवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि इस बार ऐसे युवाओं का चयन करें जो राज्य के हित के साथ लड़ाई जो चली आ रही है उसको विराम लगाते हुए एक बेहतर नीति बनाई जा सके। देखिए, विधानसभा के चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुमत की सीटों पे लड़े, यानी मान के चले हम लोग 8 लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़े थे, तो 8 × 6 = 48, शायद चतरा और हजारीबाग में 5-5 यानी 40 सीटें तो हमारे अंदर आ ही रही हैं। तो उन 40 सीटों पे तो लड़ रही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे, तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में हम लोग जाएंगे, वहां हमारे वोटर्स हैं, वहां हमारे कार्यकर्ता हैं, तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। तो कार्य डेमोक्रेसी का स्कूल में भी शामिल होना था और चुनाव संबंधित इलेक्शन कमीशन से जानकारियों को भी लेना था, तो हमें लगता है 15 से 25 दिनों के दरमियान हमारे पार्टी का सिंबल भी अलॉटमेंट होने की संभावना बन जाएगी और पार्टी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो जाएगा। तो पहले इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद जेएनयू, जी इस तरह के व्याख्यान का क्या अर्थ है कि जयराम राष्ट्रीय परिदृश्य में एक पहचान और शनाख्त को बनाना चाहते हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य ये रहा कि जिन मंचों में मुझे अवसर मिला, मैंने वहां झारखंड की, मैंने तो आशा किया था कि संसद में झारखंड के विषयों को रखा जाएगा, लेकिन अगर संसद में जाने से हम लोग चूक गए तो कम से कम उन संस्थानों तक हमारे विषय जाने चाहिए जहां देश और राज्य के तमाम मुद्दों पर विचार और विमर्श किया जाता है। तो उस उद्देश्य के साथ मैंने उन आमंत्रण को स्वीकार किया, चाहे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का मामला हो या फिर जेएनयू का मामला हो। और साथ ही हम लोग वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी गए थे, वहाँ के भी तमाम रिसर्च स्कॉलर से मिले जहाँ झारखंड के भी युवा हैं। तो वहाँ जाने का उद्देश्य यही था कि हम झारखंड के विषयों को उनसे साझा कर सकें और उन विषयों पर निदान कैसे हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी स्टडी क्या हो, उन विषयों पर बात करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।